भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हरजिंदर सिंह ने करी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरजिंदर जी चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार जनता का रिस्पांस मिल रहा है, किस प्रकार जा रहे हैं जनता के बीच में, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखो जी, चुनाव पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारी सौंपी है चुनाव लड़ने के लिए, मेरे को इस पद के योग्य समझा है। मैं पार्टी का आभार करता हूँ पहले तो वक्त। दूसरा, मुद्दे बराड़ा के तो बहुत हैं। जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो है पानी की निकासी, दूसरा है जो खोखे वालों की दिक्कत है, तीसरा है बराड़ा की डेवलपमेंट जो पिछले 15 साल से रुकी हुई है, 10-15 साल से रुकी हुई है, क्योंकि खींचतान रही है पहले बिना। तो प्रॉपर सरकार ने हम हमेशा सरकार के उल्ट MP MLA बनाते रहे हैं, तो सरकार प्रॉपर काम नहीं हुआ। सरकार को कोई योग्य बंदा ही नहीं मिला जो काम कर सके। और दिखते हैं क्योंकि हमने हमेशा उल्टी सरकार बनाई है यहाँ पे ना, उल्ट सरकार जो इसकी बनती है उसके खिलाफ हम MP MLA बना देते हैं हम ना। तो अपोजिशन के MLA MP रहे हैं यहाँ पे, तो वो दिक्कत रही है शुरू से ना, तो इस करके बराड़ा का विकास नहीं हो सका। महिलाओं की समस्या रही है जैसे कूड़ा कलेक्शन को लेकर, वो सबसे पहली मांग महिलाओं की यही है, डोर टू डोर कलेक्शन की जो कूड़े की है, वो सबसे पहला मेरा एजेंडे में भी यही है। मैनिफेस्टो जो मैंने तैयार किया है उसमें सबसे पहले ही मुद्दा यही है कि डोर टू डोर कलेक्शन शुरू करेंगे। और जो ठेकेदारी प्रथा थी उसको, एक तो ठेके की जो ठेका होता था 1 महीने के 1 साल के लिए होता था, हम कोशिश करेंगे भी वो ठेका जो भी हो वो 5 साल के लिए हो। ये दिक्कतें रही हैं शुरू से ही ना। जैसा कि बीजेपी इस समय पूर्ण रूप से सत्ता में है और आप बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, तो आपने आगे के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है बराड़े के लिए? बराड़े की जो डिमांड्स मेरे पास आ रही हैं, मेन डिमांड यही है, पानी की निकासी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की दिक्कत है, तीसरा है स्टेडियम नहीं है कोई बच्चों के लिए, पार्क नहीं है बराड़ा में कोई, इतना बड़ी पॉपुलेशन है, 50,000 के करीब पॉपुलेशन है, कोई पार्क नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। तो वो पहले एजेंडे में मेरी होगी। मेरे मैनिफेस्टो में भी ये बात है कि यहाँ सबसे पहले डोर टू डोर कलेक्शन का, और जो अपना है जिम का, ओपन जिम हो पार्कों में, और पार्कों की व्यवस्था हो, कम से कम 3 से 4 पार्किंग यहाँ प्लान करेंगे हम लोग। तो आप अपने बराड़े के वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे? बराड़े के वोटर्स को यही अपील करूँगा कि आप मेरे को विजयी बना के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, क्योंकि 2 इंजन की सरकार जहाँ पे भी है बहुत बढ़िया काम कर रही है, और आपको ये मौका मिला है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का। तो आपको पता है नायब सैनी जी की सरकार है जो, वो कैसे काम कर रही है, सारे हर मुद्दे को ख़त्म करी। जो भी मुद्दा सरकार के पास था तो ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, सरकार हर मुद्दे को एक एक करके निपट रही है। तो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आने वाले इलेक्शन में जो 5 साल बाद आएगा, अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो ये नहीं करा आपने, वो नहीं करा। आपके अलावा चेयरमैनी में कुछ और आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, आप किन से फाइट मानते हैं? आपने? मैं किसी से भी अपनी फाइट नहीं मानता। मैं पार्टी का उम्मीदवार हूं और चुनाव पार्टी लड़ रही है। पार्टी वर्सेस आज़ाद या पार्टी वर्सेस बागी लड़ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी आए, किस तरह से जो है उत्साह? मुख्यमंत्री जी पूरा आश्वासन दे के गए हैं, और जनता को भी उन्होंने अपील की है वोट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और बराड़े का विकास कराइए। मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, कभी भी फंड की कमी नहीं आएगी बराड़ा में। तो आप जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता आपको कैसा समर्थन दे रही है? जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, और मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि मैं पहले लोगों के लिए वोट मांगता रहा हूँ आज तक, पिछले 25-30 सालों से। अब मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। जो जनता का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं जनता में विचरा हुआ हूँ पहले, और मेरे को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बड़े अच्छे मार्जिन से मैं इलेक्शन जीतूंगा। 19,600 के लगभग मतदाता है बराड़ा के अंदर, तो कैसे उन तक संपर्क हो रहा है आपका? डोर टू डोर चल रहा हूँ मैं, पिछले 10-12 दिन से डोर टू डोर चल रहा है, और आने वाले 3-4 दिन रह गए हैं, जो मेरे हिसाब से मैं हर दरवाजे पे अपनी अपील करूँगा जाके ना। नज़दीक लग चुका हूँ, मतलब मेरे जो डोर टू डोर कैंपेन है वो ऑलमोस्ट नियर पहुँच चुका है, ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक जी।